अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक देखने वाले हैं, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस जनरल फॉर्मूला जो होता है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक का जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेट अगर यहाँ पे करें, ऐसा करते हैं कि कंपेयर करके पढ़ते हैं, ठीक ना। चलो कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स और यहाँ पे है डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है। मतलब कंफर्म है कि जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिला, जब कॉस एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है साइन एक्स, और एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट हमेशा आएगा, वो याद रखना है, ठीक है। तो पता चला ना कि एक दूसरे का दोनों रिवर्स होता है। जब हम लोग यहाँ पे कॉस एक्स का बात करते हैं और ये डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। बस ये याद रखना, यहाँ बहुत गलती होता है, लोग अगर तुरंत तुरंत डिफरेंशिएशन पढ़ के आए ना तो यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ठीक है। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो डी ऑफ टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स और यहाँ पे है डी एक्स, वो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। वही अगर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। फोर्थ अगर हम लोग यहाँ पे कॉट एक्स का बात करें और यहाँ क्या है डी एक्स, तो वो हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो वो क्या आ जाता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब क्या लास्ट दो बचा, तो वो लास्ट दो देखते हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं और लास्ट दो देखते हैं। फिफ्थ क्या है सेक एक्स और यहाँ क्या है डी एक्स, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, यही होता है। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा ना सेक एक्स और टेन एक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज जो है, इससे बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। बस ये सब हम लोग को याद नहीं रहता है, जो कि हमेशा याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। डी एक्स अगर ऐसा बोले तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। और लास्ट अगर हम लोग बात करें डी ऑफ कोसेक एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स और यहाँ क्या कॉट एक्स। तो अब उल्टा उसका इंटीग्रेट करते हैं कोसेक एक्स और यहाँ पे क्या कॉट एक्स और ये डी एक्स, जो कि क्या हो गया माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यही 6 फॉर्मूला था। ये था मेरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आगे के लिए। अब इसी के साथ साथ हम लोग और भी एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल का बात करें, ठीक है, थर्ड में क्या एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का बात करें तो एक्सपोनेंशियल में क्या है, तो सबसे पहले ई का पावर एक्स और ये डी एक्स आ गया। तो ये याद रखना है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन में होता था वही, जो डिफरेंशिएशन में होता था वही इंटीग्रेशन में, मतलब अगर ई का पावर एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स, तो ये क्या होता था ई का पावर एक्स। मतलब अगर हम लोग ई का पावर एक्स को इंटीग्रेट भी करेंगे तो क्या आएगा ई का पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग बोले डी ऑफ ए का पावर एक्स और ये डी एक्स, तो क्या होता था ए का पावर एक्स और इसके साथ में क्या आ जाता था लॉग ए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना ए का पावर एक्स और डी एक्स को, तो क्या होगा ए का पावर एक्स तो आएगा ही, लेकिन अब की बार लॉग ए से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी। सारा चीज वही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉग ए को जब इधर हम लोग भेज दिए तो ये क्या आ गया इंटीग्रेशन आ गया, मतलब सब एक दूसरे का क्या है रिवर्स है। जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया तो हम लोग थोड़ा लॉगरिदमिक के बारे में भी देख लेते हैं।
बात लॉगरिदमिक का अगर हो, ये शायद फोर्थ था लॉगरिदमिक, ठीक है। तो लॉगरिदमिक में एक बात एकदम अच्छे से याद रखना है, पहला, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना लॉग एक्स को, यहाँ डी एक्स, तो ये क्या होता है 1/x। इसका मतलब है कि जब 1/x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा log x, और उसके साथ क्या आ जाएगा c। ये बात याद रखना है। इसी को हम लोग को इस सेंस में भी देखना है कि अगर x को ऊपर ले गए तो क्या हो गया x का पावर -1, और ये dx ये भी क्या होता है log x, और ये क्या हो जाता है c। चाहे ऐसा लिखा हुआ रहे या ऐसा लिखा हुआ रहे, दोनों क्या होता है log x, ठीक है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे log, ये x और ये a है, अब की बार ये e नहीं है, और यहाँ पे क्या है dx। तो ये याद है ना, ये क्या होता था, ये होता था 1/x, और क्या होता था log a, यही होता था। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे log x और यहाँ पे a और ये dx, तो अब क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये log x a dx का ये ऐसा हो जाता है। तो क्लियर बात है, इसको तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम तो उल्टा कर दिए, इंटीग्रेट तो इसको ना करना है हम लोग को। तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेट हम लोग को करना होगा 1/x, और ये जो नीचे log a है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे log a। तो इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा, तो इसका इंटीग्रेशन देगा log यहाँ पे x और यहाँ पे a। अब ये याद नहीं भी हो तो चलेगा, क्योंकि आगे जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बस ये याद होना चाहिए, ये log वाला, ये तो खुद भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो है वो है इनवर्स का, तो हम लोग इनवर्स का देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट इनवर्स, लास्ट जो है इनवर्स का बात अगर हम लोग करें, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो भी तो 6 होता है। तो देखते हैं सबसे पहले, अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो वो क्या आता था 1/√(1 - x²), यही आता था। तो सिंपल सा बात है कि जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1 - x² और यहाँ क्या dx, तो वो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी, पहला चीज। सेकंड, जब हम लोग देखें डी ऑफ कॉस इनवर्स x और ये क्या है dx, तो वो क्या होता था, ये बस माइनस आ जाता था यहाँ पे 1 - x², ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर -1/√(1 - x²) बोले तो वो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। थर्ड आता है यहाँ पे डी ऑफ टेन इनवर्स x, ठीक है, बाय क्या dx, ये क्या होता है 1/1 प्लस x²। बहुत ज़्यादा यूज आता है इसका, ठीक ना, बहुत यूज आता है। तो इसका मतलब है कि 1/1 प्लस x² को हम लोग जब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाता है टेन इनवर्स x प्लस क्या c। फोर्थ नंबर, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें कॉट इनवर्स x को, और यहाँ क्या है dx, वो होता है -1/1 प्लस x², ठीक है। इसका मतलब है -1/1 प्लस x² अगर हम लोग करें तो वो आ जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस सी। लास्ट दो बचा, ठीक है, लास्ट दो को देखते हैं फिर अब हम। लास्ट दो का बात करें फिफ्थ, तो वो क्या होता है डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या आता है डी एक्स, वो आता है 1 यहाँ पे मॉड एक्स, यहाँ √(x²-1। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग यहाँ पे 1/mod x √(x²-1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाता है सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। एक और भी लिख लेते हैं 6 नंबर, डी ऑफ कोसेक इनवर्स x, और ये क्या है dx, वो क्या हो जाता है -1/mod x √(x²-1, जो कि अगर यहाँ -1/mod x √(1 - x² dx करें तो वो क्या हो जाता है कोसेक इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग को और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब बहुत सारे बुक में अगर हम लोग देखेंगे ना तो कुछ कुछ चेंज नजर आता है। यहाँ पे क्या चेंज नजर आता है कि हम लोग को पता है कि किसी का भी मॉड क्या देता है ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर x² लिखा हुआ है ऐसे कहीं पे तो हम लोग क्या उसको लिख सकते हैं मॉड x का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि x² भी नॉन नेगेटिव देता है, मॉड x का स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव देता है, ठीक है।
तो बहुत बार क्या होता है ना कि यहाँ पे लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है इसको, जैसे हम एक को लिख के दिखा रहे हैं। अगर मेरे से बोला जाए डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या डी एक्स, तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला वैल्यू ना लिख के अगर हम पहले यहाँ पे बोल दें कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और अगले बार अगर हम लोग बोल दें कि x लेस देन जीरो है, तो यहाँ तो x पॉजिटिव है और x अगर पॉजिटिव है इसका मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा और मॉड हट के यहाँ पे क्या बचेगा x, और ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो सिंपल सा बात है ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। लेकिन जब x नेगेटिव है तो मॉड के अंदर में नेगेटिव है तो मॉड के बाहर में भी क्या आना होगा एक माइनस, जब हम लोग मॉड को हटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये तो वही रह जाएगा, मतलब माइनस वन बाय एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर हम लोग इसको दो में ब्रेक करना चाहें ना पॉजिटिव और निगेटिव में, तो हम लोग ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इतना ही था इन्वर्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मेन इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। उसके पहले ये जितना भी बेसिक था वही है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।